हेलो, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है आपका इरम साइकोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, परामर्शन एवं मनोचिकित्सक में क्या अंतर पाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा। तो जनरली क्या होता है कि जो कॉमन पीपल्स हैं वो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी को एक समझते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे लोग इसे एक समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम दोनों को दो अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। तो पहला जो की डिफरेंस है वो ये है कि काउंसलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड साइकोथेरेपी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कि काउंसलिंग क्या होती है, एक बहुत ही कम टाइम के लिए चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक लघुकालिक प्रक्रिया है। परामर्शन क्या है, एक लघुकालिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि काउंसलिंग में एक नॉर्मल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं को जो किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में एक क्लाइंट की हेल्प की जाती है। जबकि साइकोथेरेपी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी सीवियर होती हैं, काफ़ी गंभीर होती हैं, और ऐसी गंभीर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जहाँ काउंसलिंग की तरह कन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है, वहीं पे कुछ साइकोथेरेपीज़ का भी यूज़ होता है। तो साइकोथेरेपी का यूज़ करने की वजह से इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है। जबकि काउंसलिंग में आप देखते हैं कि कुछ फिक्स्ड सेशंस के अंतर्गत ही एक काउंसलर अपनी क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है। फिर भी काउंसलिंग में भी आप देखेंगे कि ये टाइम 1 वीक से लेकर के 6 मंथ तक जा सकता है, लेकिन साइकोथेरेपी में ये टाइम और आगे बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरा जो की डिफरेंस वो ये है कि काउंसलिंग में इस बात पे फोकस किया जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो क्लाइंट के प्रेजेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, यानी कहीं ना कहीं प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो क्लाइंट आया है उसकी प्रेजेंट में क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, और इसी चीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कहीं ना कहीं कोई स्टूडेंट, उसको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि उसको ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स करना है या कोई डिप्लोमा करना है किसी फील्ड में, और ये तय करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी कंडीशन में वो किसी करियर काउंसलर के पास जा सकता है और अपनी उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। तो काउंसलर क्या करेगा, उसकी उस प्रेजेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, कोशिश करने में उसकी मदद करेगा। जबकि आप देखते हैं कि साइकोथेरेपी में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी क्रॉनिक होती है, काफ़ी जीर्ण या कह सकते बहुत ही पुरानी होती है, और उस प्रॉब्लम के पीछे क्या रीज़न है, इस रीज़न को जानने की कोशिश की जाती है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसकी रूट क्या है, और कहने के उस रूट को ही उखाड़ के फेंकने पर बल दिया जाता है, ताकि ना तो वो बुनियाद हो, ना वो जड़ हो, और ना ही प्रॉब्लम ज़िंदगी में पैदा हो। यानी आप कह सकते हैं कि साइकोथेरेपी में प्रॉब्लम के पीछे छुपे रीजंस को जानने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है ना। यानी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से उस पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंसेस उसके प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि आप देखेंगे कि काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम होती है कोई किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती है या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या बिहेवियर से रिलेटेड होती है। जैसे किसी को वक्ती तौर पर कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कह सकते हैं किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे किसी के अंदर कभी कभार क्या होता है, स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, सैडनेस, एंग्जाइटी, या कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड होती हैं।
और उसी पर्टिकुलर एरिया पे ही फोकस किया जाता है, ना कि उसकी पूरे ओवरऑल लाइफ पैटर्न पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि साइकोथेरेपी में जो प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट जो होता है उस क्लाइंट के ओवरऑल लाइफ पैटर्न पे फोकस करता है कि उस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आई क्यों, और अगर आई है तो उसकी वजह से उसके लाइफ के किन किन एरियाज़ पर, किन किन एस्पेक्ट्स पर प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही गहराई से, बहुत ही डेप्थ लेवल पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस वो ये है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं काउंसलिंग में कंसल्टेशन के ज़रिए, एडवाइसेस के ज़रिए आप कह सकते हैं, या कैसे कि कन्वर्सेशन के ज़रिए एक काउंसलर अपने क्लाइंट के अंदर या उसकी कह सकते हैं उसकी बिहेवियर में कुछ चेंज लाने की कोशिश करता है, उसकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, व्यवहारात्मक प्रतिमान है, उसमें परिवर्तन या चेंज लाने की कोशिश करता है कि अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आज आ गए हैं वक्ती तौर पर, तो उस निगेटिविटी की जगह पे पॉजिटिविटी डेवलप की जाए, या अगर उसकी तरफ से कुछ गलत बिहेवियर किए जा रहे हैं तो उसकी बिहेवियर में चेंज लाया जाए, ताकि उस प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। यानी उसकी बिहेवियरल चेंजेस की बात की जा रही है, उसके टोटल कॉग्निशन में चेंज करने की बात नहीं है, बल्कि वक्ती जो उसकी सोच डेवलप हुई उस सोच में परिवर्तन की बात की जा रही है। जबकि आप देखेंगे कि साइकोथेरेपी में क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स, उसके एक्सपीरियंसेस को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश की जाती है। क्या फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस फोकस्ड होती है कि एक क्लाइंट जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, पहले उसकी पूरे कॉग्निशन को समझा जाए कि उसके थॉट्स पैटर्न्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और उनको समझने के बाद फिर उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की जाती है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाती है कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, कैसे है, और ये प्रॉब्लम पैदा कैसे हुई। यानी इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले जो क्लाइंट है उसके पूरे कॉग्निशन को, उसके पूरे थॉट्स पैटर्न को समझने पर बल दिया जाता है। जैसा कि आप नेक्स्ट जो पॉइंट उसके बेसिस पे हम दोनों को कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी दोनों में ही टॉक थेरेपी का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि काउंसलिंग में मोस्टली टॉक थेरेपी का यूज़ किया जाता है। ये टोटल टॉक थेरेपी पे बेस्ड है ही। जैसे आप देखते हैं कि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में सिर्फ बातचीत की जाती है, सिर्फ परामर्श में क्या होता है, बातचीत की जाती है, कन्वर्सेशन। और ये इससे पहले मैंने बताया भी है आपको कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू इसका फोकल पॉइंट होता है। इसका जो महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है काउंसलिंग का, वो क्या है, इंटरव्यू होता है, यानी बातचीत, यानी कन्वर्सेशन होता है। तो काउंसलिंग इज़ अ टॉक थेरेपी। काउंसलिंग क्या, परामर्शन क्या है, एक बातचीत पर आधारित उपचार प्रक्रिया है। लेकिन इन साइकोथेरेपी, जबकि साइकोथेरेपी में आप देखेंगे कि टॉक थेरेपी के अलावा कुछ अदर थेरेपीज जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आप कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपचार प्रक्रिया, व्यवहारात्मक उपचार तकनीक, जैसे आप कह सकते हैं बिहेवियरल थेरेपी, या कह सकते हैं साइकोडायनामिक और साइको एनालिसिस थेरेपी का भी यूज़ किया जाता है। और इन साइकोथेरेपीज़ के अलावा कुछ टेस्ट जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी यूज़ जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी ज़रूरत होती है, एक साइकोथेरेपिस्ट के ज़रिए किया जाता है। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जिसका यूज़ किसी भी पर्सन या किसी भी जो क्लाइंट है उसके पर्सनालिटी को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो साइकोथेरेपिस्ट है
उसे इन फील्ड्स में यानी टेस्टिंग के फील्ड में या कह सकते थेरेपीज़ की फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक्सपर्टाइजेशन इन फील्ड्स में होना बहुत ज़रूरी है, जबकि काउंसलर को भी इन फील्ड्स में एक्सपर्टाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल होते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काउंसलर जो है मोस्टली टॉक थेरेपी का यूज़ करती हैं और इन थेरेपीज़ का यूज़ तभी करते हैं जब वो काउंसलिंग के साथ साथ थेरेपी काउंसलर के साथ साथ वो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है कि काउंसलिंग में आप देखेंगे कि गाइडेंस, सपोर्ट एंड एजुकेशन टू हेल्प ए पीपल आइडेंटिफाई एंड फाइंड देयर ओन सॉल्यूशन टू करेंट प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग में जो क्लाइंट है उसको निर्देशन या उसका समर्थन या कैसे उसको इस तरह से शिक्षा प्रोवाइड की जाती है ताकि वो पर्सन अपनी जो करेंट प्रॉब्लम, अपनी जो वर्तमान समस्या है उसको हल करने के लिए हल कर सके, या कह सकते कि अपनी वर्तमान समस्या की पहचान कर सके। ठीक है, जो करंट प्रॉब्लम है उसको ये समझ हो सके, उसकी पहचान कर सके, उसको सॉल्यूशन स्वयं ढूंढ सके। जबकि साइकोथेरेपी में आप देखेंगे क्या होता है कि डेप्थ लेवल पे उसके जो क्लाइंट है उसके इंटरनल थॉट्स, उसकी फीलिंग, उसके ये कह सकते कॉग्निटिव जो पैटर्न्स है उस पर फोकस किया जाता है। डेप्थ लेवल पे उससे समझने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं उसके साथ लीड किया जाता है, ताकि यानी एक साइकोथेरेपिस्ट उसके साथ तब तक बना रहता है जब तक कि उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ जाता। जबकि काउंसलिंग में भी ये कि एक काउंसलर तब तक अपने क्लाइंट की हेल्प करता है, तब तक उसकी हेल्प सहायता करता है जब तक कि काउंसलिंग यानी एक परामर्शी अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कैपेबल नहीं हो जाता। ठीक है, लेकिन बस ये है कि इसमें जो हेल्प की जाती है वो बहुत ही डेप्थ लेवल की नहीं होती जिस तरह की साइकोथेरेपी में होती है। साइकोथेरेपी में उसके बहुत इंटरनल एस्पेक्ट को यानी उसके थॉट्स और फीलिंग को समझने पे फोकस किया जाता है ताकि उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ हो सके या उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और फिर लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, उसको सॉल्व करने में क्या हो सके, कैपेबल हो सके। तो ये रहा आपका डिफरेंसेस बिटवीन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।